हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इसका एक शहर है लोथल। लोथल में अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, यानी बीते मार्च महीने में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत प्रोजेक्ट। यानी लोथल शहर के आसपास उन सभी सुविधाओं को विकसित करना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। वहां पर वे सभी सुविधाएं रखी जाएंगी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगी। तो आज के इन डेप्थ टॉपिक में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया है और इसकी समीक्षा की है। इस वजह से यह पूरा प्रोजेक्ट सुर्खियों में आ गया है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि यह प्रोजेक्ट क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे या हम किन किन बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है, यह खबर कहां से ली गई है। फिर जानेंगे कि आखिर यह पूरी खबर है वह सुर्खियों में क्यों आ गई है या चर्चा में क्यों आ गई है। फिर जानेंगे कि यह जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है, यह पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, क्या क्या निर्माण किया जाएगा इसमें, इसकी लागत वगैरह क्या है। फिर समझेंगे लोथल की स्थिति क्यों, यह लोथल है कहां पर, इसकी अवस्थिति कहां पर है मैप में। फिर जानेंगे लोथल का महत्व इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। फिर जानेंगे लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। फिर समझेंगे इस पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबर को कि यह खबर क्या है। तो यह खबर कई न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई है। यह खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से ली है, जिसमें यह खबर क्या प्रकाशित की गई थी? लोथल ओल्डेस्ट डॉक इन द वर्ल्ड टू गेट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स फीचर्स सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। दरअसल जो लोथल में राष्ट्रीय लेवल पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें समुद्री विरासत को पूरी दुनिया को दिखाने, भारत को इस विरासत की ओर लौटने और इस विरासत को समझने की जो समझ यहाँ पर विकसित की जाएगी इस प्रोजेक्ट के बाद, इस प्रोजेक्ट का दरअसल महत्व क्या है और इसकी फीचर्स क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जाते जाते आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस ने अभी हाल ही में दिवाली में एक ऑफर निकाला है, और इस ऑफर में कहा गया है कि दरअसल 22 से 25 अक्टूबर के बीच दृष्टि आईएएस अपने सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सों में 20% की छूट दे रहा है। आपको इस पूरे छूट के बारे में जो भी जानकारी लेनी है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8010440440। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कोड के बारे में भी जान सकते हैं, दृष्टि, और यह जो 20% की छूट है इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यह खबर जो थी वह आखिर चर्चा में क्यों रही है। तो दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोथल, जो कि गुजरात का एक शहर है, अभी लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत प्रोजेक्ट चल रहा है, उस स्थल को जो विकसित करने का या कॉम्प्लेक्स को विकसित करने का जो यह प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी समीक्षा की है ड्रोन के माध्यम से। इस वजह से यह जो खबर है वह सुर्खियों में रही है। दरअसल यदि लोथल की बात करें तो लोथल अभी गुजरात के ही एक ऐतिहासिक स्थल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, महत्वपूर्ण शहर है लोथल, उसका यह एक क्षेत्र माना जाता है जहां पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। यह भारत में अपनी तरीके का पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा पहला यह शहर चयन किया गया है जहां पर इस तरीके का या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पहला प्रोजेक्ट यह अभी चल रहा है, और इस तरीके का पहला परिसर या कॉम्प्लेक्स यहां पर बनाया जा रहा है, जो कि भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन करेगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक नई पहचान के रूप में यहां पर कायम होगी। तो हमने बात की सुर्खियों के बारे में। अब हम जानेंगे कि यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यदि इस प्रोजेक्ट की बात करें कि इस प्रोजेक्ट को कौन कौन मिलकर संचालित कर रहा है, तो दरअसल इस प्रोजेक्ट को संस्कृति मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, इन दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, और इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद ही इस प्रोजेक्ट को संचालित करने की बात शुरू हुई। दरअसल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी मार्च में
2022 में ही हुई है, यानी यह परियोजना मार्च 2022 में शुरू की गई है। और इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद या नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है। एक पूरा परिसर विकसित किया जा रहा है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आगे हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी। यदि इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो इसमें 3500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें यह जो प्रोजेक्ट है वह 2 चरणों में बनाया जाएगा, जिसमें पहले चरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 1A और 1B, जिसमें बहुत सारी दीर्घाएं बनाई जाएंगी। नौसेना की बहुत सारी ऐसी परिसर बनाए जाएंगे जहां पर जो भी शिपयार्ड हैं, अभी तक हमने कौन कौन से शिप्स लिए हैं, नौसेना ने कौन कौन सी शिप्स इसमें शामिल की गई हैं और कौन कौन सी विरासत के रूप में है, इनके बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी होगी। और एक सुंदर सुंदर संग्रहालय भी बनाए जाएंगे और इन संग्रहालयों के माध्यम से ही लोग इसके बारे में जान पाएंगे या जागरूक हो पाएंगे, नई पीढ़ी इसके बारे में समझ पाएगी। और फिर दूसरा चरण होगा। दरअसल इन दोनों चरणों में ही यह 3500 करोड़ की लागत आएगी, जिसका पूरा जो वहन है, यदि बात करें इन 2 चरणों की, यदि बात करें इन दोनों चरणों की, तो इसे किस मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा, EPC, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, इस मॉडल के तहत इसे बनाया जाएगा और इसे PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा। इस मॉडल में सरकार द्वारा ही पूरा खर्च उठाया जाएगा। इसके अलावा यदि देखें तो इसमें निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे आए और अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना देकर इस पूरे परिसर को तैयार कर पाएं। तो यानी इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा और 2 चरण इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अभी हमने चर्चा भी की थी कि इस प्रोजेक्ट को क्यों बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पूरे वैश्विक लेवल पर पहचान के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। ये थी इसकी कुछ बातें। अन्य बातों पर यदि हम गौर फरमाएं तो दरअसल इस क्षेत्र की बात करें तो इस पूरे परिसर में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की जो समुद्री विरासत रही है, कौन कौन सी समुद्री विरासत की खासियत रही है, इसके बारे में इसे इस पूरे परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा और इसे बहुत ही सुंदर इफेक्ट के जरिए यहाँ पर दर्शाया जाएगा ताकि लोग आएं और वहां पर आकर्षित हों। पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर उसे इस तरीके से बनाया जाएगा कि लोग वहां पर जाएं और इससे आकर्षित हों। इस पूरे परिसर को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी विकसित किया जाएगा। यानी कोई भी स्कूल यदि इसके बारे में डिटेल से जानकारी देना चाहता है या बच्चों को समझाना चाहता है या भारत की जो भी समुद्री विरासत रही है उसके बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं तो वहां पर जाकर उसके बारे में अच्छे से या डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस लिहाज से ही कहा जा रहा है कि यह मनोरंजन और शिक्षा दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे बनाया जा रहा है। यदि बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय बनाया जाएगा, लाइट हाउस संग्रहालय बनाया जाएगा, संग्रहालय थीम वाले होटल्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा समुद्री थीम वाले कुछ इको रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि लोग आकर्षित हों जब इतनी सुंदर सुंदर थीम्स इसमें रखी जाएंगी। तो इसके अलावा समुद्री संस्थान जैसे कुछ और भी संस्थान यहाँ पर शामिल होंगी। ये हमने कुछ बात की महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में। अब हम जानेंगे कि इस परिसर के अंतर्गत कौन कौन से आकर्षण के बिंदु होंगे या कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो नवीन विशेषताओं में इसमें क्या क्या शामिल है। लोथल मिनी मनोरंजन, दरअसल इसे इमर्सिव तकनीक के माध्यम से जो हड़प्पा वास्तुकला है उसे जीवन शैली में फिर से हम कैसे लौट सकते हैं उसे दिखाया जाएगा। तो हमने अभी देखा जो VFX इफेक्ट होते हैं, इन इफेक्ट्स के जरिए यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए आप कैसे वहां पर वर्चुअल रियलिटी के जरिए आपका कैसे वहां पर चीजों को देख पाएंगे, लोग कैसे वहां आपस में बात करते थे, लोग कैसे वहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, वहां पर कैसे फसल का उत्पादन होता था या उस पूरे क्षेत्र में लोग किन किन चीजों से परिचित थे, इसे पूरा वर्चुअल रियलिटी के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो जब ये वर्चुअल रियलिटी के जरिए दिखाया जाएगा तो लोग आपस से उनकी जीवन शैली से कनेक्ट हो पाएंगे, वापस से हम या आप देख पाएंगे कि दरअसल उनकी जीवन शैली कैसी थी। इसे ही काफी नए इफेक्टिव तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ नई और तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें 4 थीम पार्क भी होंगे जिनमें क्या क्या शामिल है। मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क शामिल है और एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क। इन चारों थीम पार्क्स को यहाँ पर विकसित किया जाएगा ताकि लोग जाएं और यहाँ पर पर्यटन का आनंद उठा सकें। और इन थीम पार्क को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि कुछ राजस्व का भी यहाँ पर सृजन किया जा सके। इस लिहाज से भी इनको विकसित किया जा रहा है।
इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या शामिल है, तो इसमें कुछ मंडप का निर्माण किया जाएगा जिसमें भारत के जो भी विभिन्न राज्य हैं या तटीय राज्य हैं, जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो कलाकृतियां हैं और जो उनकी समुद्री विरासत है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे कुछ मंडप का भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास या महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि दरअसल यह गुजरात के लोथल शहर में बनाया जा रहा है और लोथल शहर अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता था। यही इस प्रोजेक्ट की खास विशेषता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जब इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा, यह प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो दरअसल यह भारत के समुद्री इतिहास को सीखने और समझने के एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को खास या महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यटन के लिहाज से विकसित इसे किया जा रहा है। अब हम जानेंगे लोथल की स्थिति को। दरअसल लोथल है कहां पर, इसकी अवस्थिति कहां पर है गुजरात में, पहले यह किस नाम से जाना जाता था या इसे किस नाम से जाना जाता है अभी। तो दरअसल लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। अभी आप मैप में देखेंगे भी इसे, भारत में भी यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे शहरों की सूची में देखेंगे या पूरे मैप में देखेंगे तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम शहर के रूप में जाना जाता है। इसकी अवस्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण शहर के रूप में है। यदि बात करें कि अभी यह कहां पर है, तो अभी यह गुजरात के भारत क्षेत्र में स्थित है। दरअसल यह सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर के रूप में भी जाना जाता है और इस बंदरगाह शहर को 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यानी इस शहर की स्थापना या निर्माण की बात करें तो 2200 ईसा पूर्व में इसका निर्माण माना जाता है। यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की माने तो इनके हिसाब से यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉक था, यानी एक ऐसा शहर जहां पर जहाज को रखा जाता था, जहाज घाट या बंदरगाह के रूप में आप जान सकते हैं या मान सकते हैं। तो यह दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह के रूप में भी इसे जाना जाता है, किसी लोथल शहर को। लोथल प्राचीन काल में एक संपन्न व्यापार केंद्र भी था। इसकी व्यापार केंद्र का नमूना क्या है कि यहाँ पर जो मोती है, जेवरात हैं या यहाँ पर जो ज्वेलरी वगैरह थी, बहुमूल्य गहने थे, इनका निर्यात भी किया जाता था। किन क्षेत्रों में इनका निर्यात किया जाता था, तो यह पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रों में भी इनका निर्यात किया जाता था। इन क्षेत्रों से इन सभी चीजों का व्यापार किया जाता था। यह इसकी खास विशेषताओं में से एक आप देख सकते हैं। यदि बात करें कि गुजराती में लोथल को क्या कहा जाता है, तो गुजराती में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यदि बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये पूरे क्षेत्र हैं, इनकी खोज कब से शुरू हुई थी, तो दरअसल गुजरात के सौराष्ट्र में 1947 के बाद हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खोज शुरू हुई थी। यदि लोथल की खोज की शुरुआत की बात करें कि लोथल में जो खुदाई की प्रक्रिया है वह कब से कब तक चली थी, तो लोथल में फरवरी 1955 से मई 1960 के बीच खुदाई की कार्य किए गए थे। खुदाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी, जो इस पूरे शहर की जो भी ढांचा था, उसका निर्माण था, वह इसके बारे में पूरी तरीके से प्रदर्शित भी करता है। यदि लोथल स्थल की बात करें तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किए जाने के जो प्रस्ताव है, आवेदन भारत की तरफ से दिया गया है, लेकिन यह आवेदन अभी लंबित है। तो यहाँ पर इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की जो बात है, या इसे इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए। तो इसके महत्व को देखने से पहले इसकी अवस्थिति देख लेते हैं मैप में। ये देखिए आप, मैप है जिसमें यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शा रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्रों में ही आप देख पा रहे होंगे तत्कालीन जो पाकिस्तान है वह क्षेत्र है और भारत का यह गुजरात क्षेत्र है और गुजरात में ही यह स्थान है लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी शहर के रूप में आप देख सकते हैं। इसकी अवस्थिति है लोथल की, तो आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। यदि बात करें अब लोथल शहर के महत्व के बारे में कि आखिर लोथल शहर का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, इसे यूनेस्को में क्यों हम शामिल करने जा रहे हैं, तो अभी हमने चर्चा भी की थी कि अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से शामिल करने के लिए हमने आवेदन भेजा था, जिसमें नामित करने की बात हमने कही थी, लेकिन अभी भी इस आवेदन पर विचार नहीं किया गया है और यह लंबित है, यानी यूनेस्को की अस्थायी सूची में से लंबित अभी रखा गया है। यदि बात करें कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो दरअसल जब हमने यह आवेदन भेजा था तो उसमें जो डोजियर हमने भेजा था, भारत की तरफ से जो डोजियर भेजा गया है लोथल को लेकर, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोथल का उत्खनन उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वह पूरे क्षेत्र में, दरअसल लोथल का जो क्षेत्र है वह एकमात्र बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है। तो यह अपने आप में स्पष्ट है कि इतनी बड़ी जो सभ्यता है जिसे
वर्ल्ड लेवल पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है या इसे महत्व दिया गया है, तो वहां पर यह शहर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बंदरगाह शहर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर माना जा रहा है। तो इस लिहाज से भी, चूंकि एक विरासत के रूप में है, इस लिहाज से इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो सूची है इसमें शामिल किए जाने का भारत का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस शहर की और खास विशेषता यह भी मानी जाती है कि जो दुनिया के जितने भी यहाँ पर सभ्यताएं रही हैं, उन सभी सभ्यताओं के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर रहे हैं, जिन्हें आज सुरक्षित रखा गया है, विरासत स्थल के रूप में इन्हें शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे कुछ शहरों पर जिसमें अब हम चर्चा भी करेंगे और ऐसे बंदरगाह को भी देखेंगे। तो जब उनको इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उनको इतना सहेज कर रखे जाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है तो आखिर उसके शहर को महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा, यानी विरासत के जो मूल्य की जो भी बंदरगाह हैं उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की लिस्ट में लोथल को क्यों शामिल किया जाना चाहिए, यानी इसे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किए जाने के तर्क के रूप में भी देखा जा रहा है। तो और कौन कौन सी बंदरगाह हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें शामिल है जेलहा जो कि पेरू में है, इसके अलावा ओस्टिया जो कि रोम का बंदरगाह है, इटली में है कार्थेज जो कि ट्यूनिश का बंदरगाह माना जाता है, इजराइल में है जाफा, वहीं मेसोपोटामिया में है उर, और मिस्र में है कैनोपस। तो ये सभी बंदरगाह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस समय के जो भी बंदरगाह है उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो कि एकमात्र बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसे क्यों यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है, इस वजह से इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात कही जा रही है। तो हमने चर्चा की महत्व के बारे में, आप इसे एक मैप में भी देख सकते हैं। इसकी खास विशेषता यह भी रही है कि यह पूरा शहर देखिए आप विकसित है, इसके चारों तरफ यह जल की निकासी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शिप वगैरह भी खड़ी है। तो यह इस पूरे क्षेत्र की महत्वता को प्रदर्शित करता है। यदि हम इसके महत्व के बाद बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यताएं शामिल हैं। इसी में एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ही एक ही है, इनको दोनों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यदि बात करें कि इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में की गई थी। यदि दक्षिण एशिया के किस क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी भाग में इसके समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भाग से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे वाले क्षेत्रों तक भी फैली हुई थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे मोहनजोदड़ो जैसे। तो पाकिस्तान में ये शहर स्थित है। सिंध भाषा में इसका नाम क्या है, यानी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में किस तरीके से, किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये 4 प्राचीन सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इन 4 सभ्यताओं में शामिल है मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, यानी ये 3 सभ्यता और चौथी है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी अन्य विशेषताओं की यदि हम बात करें तो यह मूल रूप से एक शहरी सभ्यता रही है, जिसका अपना शहरी नियोजन रहा है, जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी जो सड़कें हैं वे काफी चौड़ी होती थी, बेहतर तरीके से इनमें जल की निकासी की व्यवस्था उस समय मौजूद थी, जो इस सभ्यता को एक बेहतर या नगरीय रूप से कैसे विकसित किया गया इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। यहाँ के लोग सुनियोजित और बेहतर तरीके से निर्मित कस्बों में रहते थे और इसके अलावा ये व्यापार के केंद्र भी थे, ये पूरे क्षेत्र व्यापार के भी केंद्र थे। तो इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की खास विशेषताएं रही हैं। यदि उस समय की घर की बात करें तो वे घर पकी हुई ईंटों से निर्मित होते थे। इसके अलावा ये दो से अधिक मंजिलों की इमारतें भी यहाँ पर बनाई जाती थी, जो इन्हीं पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। उस समय के जो लोग थे वे अनाज उगाने की कला से भी परिचित थे, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं, जौ और सफेद तिल जैसे कुछ ऐसे अनाज पाए गए हैं। यानी इस तरह के जो लोग थे, उस समय के जो लोग थे, वे अनाज भी उगाते थे। इसके अलावा इस सभ्यता के अंत की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व तक इस हड़प्पा संस्कृति के अंत की बात कही गई है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा घटक था जिसने यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से अपना रोल निभाया, तो बहुत सारी ऐसी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं थी और बाढ़ ऐसे महत्वपूर्ण कारक बताए जा रहे हैं जो इस पूरी सभ्यता के अंत का महत्वपूर्ण रूप से स्रोत बने हैं। तो यानी बाढ़ और वहां पे जो भी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती थी, जो अकाल जैसी स्थितियां पड़ती थी, तो बाढ़ इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है।
कि वहां पर इस सभ्यता के अंत का मुख्य कारण क्या था? बाढ़। तो हमने पूरी चर्चा की इस पूरी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब देखते हैं आज के सेशन पर आधारित पूरा एक सवाल। सवाल क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के बारे में क्या सही नहीं है? हमारे ऑप्शन क्या है? यह गुजरात के लोथल में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना मार्च 2017 में शुरू हुई। इसकी लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए है। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही दृष्टि आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।